Assalamu alaikum viewers. This is Farhan Ahmed from Hamza Farhad Securities. आज मार्केट का अहवाल लेते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। ऑब्वियसली पहली नज़र में ही हमें जो डेली का टाइम फ्रेम है उस पर कैंडल बता रही है कि आज मार्केट एक बार फिर टूटी है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें एक बार दोबारा देखने में मिला। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल मार्केट में एक प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो मार्केट ने जब एक ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट एट द रेट ऑफ 1,91,000 पर मार्केट ने एक हाई प्रिंट किया, तो उसके बाद से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ है और मार्केट ने जो इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट दी और वहाँ से मार्केट में ऑलमोस्ट हमारे पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, ऑलमोस्ट हमारे पास 6,351 पॉइंट्स की एक लेग हमें नज़र आई, जिसको एज अ रिट्रेसमेंट हमने काउंट किया और उसके बाद अगेन मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। और आज भी मार्केट में एक पॉजिटिव स्टार्ट के बाद, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और उसकी वजह से मार्केट में ऑलमोस्ट ने देखा कि वो 186 पॉइंट जो हैं इंडेक्स में लूज हुए हैं। ओवरऑल आज 841 पॉइंट्स तक मार्केट लो गई है और 876 पॉइंट्स का आज मार्केट ने इंट्राडे हाई लगाया, जबकि रिकवरी फेज में 186 पॉइंट्स इंडेक्स से कंपैरेटिवली लूज हुए हैं। ऑल मार्केट शेयर्स में हमारे पास ऑलमोस्ट 1 बिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं और KSE 100 इंडेक्स में अराउंड 631 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम हमें क्या अहवाल बता रहा है मार्केट का। तो मार्केट, ऐसा मैंने बताया आपको कि 600 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट का आगाज हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट मार्केट 1700 पॉइंट टूटी है फ्रॉम द इंट्राडे हाई। आज का जो हाई प्रिंट हुआ है वहां से उसके बाद ये एक जो मार्केट के पास, हमने कल भी आपको बताया था कि एक रिकवरी साइन है और लो वॉल्यूम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मार्केट ने यहाँ पर बनाई है। एग्जैक्टली 100% मार्केट ने उसी एरिया को आज सपोर्ट दिया और रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट में हमें एक पंप दिखाई दिया। बट यहाँ पर एक बात अगर देखें तो यहाँ पर जो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, तो ये लेग एक कन्वेंसिंगली बुलिश लेग नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल अगर मिल जाती या हमें एक मॉर्निंग स्टार मिल जाता तो हम इसको एक अच्छा रिकवरी का साइन बता सकते थे। लेकिन चूंकि ये इतनी कन्वेंसिंगली लेग अभी हमें नहीं मिली, तो इसकी फ्लिप साइड अगर हम देखें तो ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है, एग्जैक्टली मार्केट ने गैप अप ओपनिंग यहीं पर दी और उसके बाद मार्केट का में सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने में मिला और मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने में फ़िलहाल नाकाम रहा है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट के पास वो 1,82,800 से लेके 1,83,300 का एरिया। अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे है तो इट विल बी इन अ रेंज। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ती है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर हम अपनी दूसरी जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है हम उसको देखेंगे, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट ये पड़ी है 1,85,600 से लेके 1,84,900 का एरिया। ये मार्केट के पास एक दूसरी सपोर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रैप कैंडल भी नज़र आ रही है और मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट देने भी यहाँ तक आती है तो इट वुड बी अराउंड 2-3,000 पॉइंट्स हमें मार्केट में ऐड होते दिखाई देंगे। कमर्शियल बैंक्स जो है वो हम देख रहे हैं कि कल से उनमें प्रॉफिट टेकिंग का एक सिलसिला जारी है, सेलिंग प्रेशर में है, बिकॉज मूडीज़ ने जो रिवाइज किया है बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को, वो पॉजिटिव से स्टेबल आ गया है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि आपकी जो ग्रोथ है उस सेक्टर की वो काफ़ी खुशाइंद है, उसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। जबकि इसको एक पॉइंट आप स्टेप डाउन करें तो आपका स्टेबल आता है। स्टेबल मीन्स कि ऑल्दो द सेक्टर इज सेफ, बट जो ग्रोथ है, जो इसमें इम्प्रूवमेंट है,
दैट इज़ एट द स्टेक एट द मोमेंट। अभी उसके कुछ मुस्बत इशारे हमें नहीं दिखाई दिए। इस वजह से बैंकिंग सेक्टर टूट रहा है और हमें पता है कि बैंकिंग सेक्टर की सबसे ज़्यादा वेटेज है कि KSE 100 इंडेक्स में, जिसकी वजह से इंडेक्स काफ़ी प्रेशर के अंदर है। बैंक ऑफ पंजाब जैसे हमने देखा, मीज़ान बैंक देखा, नेशनल बैंक हमें कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव दिखाई दिया। और आगे हम चलेंगे कंपनीज में भी कि आज कौन कौन सी कंपनीज जो है उन्होंने इंडेक्स से पॉइंट्स निकाले हैं, किन कंपनीज ने पॉइंट्स में इंडेक्स ऐड किए हैं। बट आई होप कि आपको ये चार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इसके हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्यूरीज हों, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू दैट। 1,82,000 153 पॉइंट्स पर आज इंडेक्स बंद हुआ है। 186 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं मेनली कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर। जैसा मैंने आपको बताया, 683 पॉइंट्स इंडेक्स से इसने माइनस किए हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में रही, 117 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले इसने। ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर जनरेशन सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर भी आज हमें रेड में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में आज हमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट नज़र आई, ऑलमोस्ट 619 पॉइंट्स इसने इंडेक्स में ऐड किए हैं। सीमेंट सेक्टर फ्लैटिश हमें दिखाई दिया, प्लस माइनस होता रहा इसमें, और एट द एंड ऑफ द डे इसने 95 पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में। रिफाइनरी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर वॉज ऑल्सो फ्लैटिश टुडे। कंपनी वाइज एंग्रो होल्डिंग आज का टॉप परफॉर्मर रहा है, 617 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए हैं इसने। लकी सीमेंट 154 पॉइंट्स, फौजी फर्टिलाइजर 109 पॉइंट्स, हब पावर 37 पॉइंट्स। इसके अलावा बाकी जो मेरी स्क्रीन पर आपको स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं, कंपनीज नज़र आ रही हैं, वो आज फ्लैटिश रही हैं। प्रॉफिट टेकिंग में HBL 207 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले। TRG भी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहा, और आई थिंक इसकी कोई एक न्यूज़ आई है रिगार्डिंग इट्स डिसीजन, बट मैंने आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट। सो आप उसको खुद पढ़ लीजिएगा एक बार कि क्या फ़ैसला आया है इसमें, ये क्या आया है जिसकी वजह से इसने ऑलमोस्ट 4-5 रुपए आज तोड़े हैं आज के हाई से। बेंगल फलाह, के इलेक्ट्रिक, अस्करी बैंक, इफर्ट, मीज़ान बैंक, इन सारों में भी आज प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने में मिली है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 5.376 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन, और पी मल्टीपल हैज़ रिड्यूस डाउन टू 10.27 टाइम्स। ओवरऑल अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5% की हमें ग्रोथ देखने में मिली है, जबकि वीकली बेसिस पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1.5% की जो डिक्लाइन है वो हमें KSE 100 इंडेक्स के अंदर देखने में मिला है। आज सिर्फ एक ही न्यूज़ है जो आई वुड डेफिनेटली शेयर इट विद यू, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव स्टोरी। कल मैंने आपको बताया था कि जो करंट अकाउंट्स है वो सरप्लस में चला गया है सरप्राइजिंगली। एंड सेकेंडली जो जनवरी के महीने में रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं पाकिस्तान को, दैट इज़ क्लॉकिंग एट $3.5 बिलियन। Today I have taken enough time, so inshallah आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी. If there are any queries, you can ask us in the comment box. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.